नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। बुलेटिन में आज सबसे पहले कुछ खबरों को विस्तार से जानेंगे और कुछ पर एक सनसनी निगाह डालेंगे। तो चलिए विस्तार से खबरों को जानते हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इतिहास रहा है, यह कोई सीक्रेट नहीं है। स्काई न्यूज ने गुरुवार को पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा गया। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि पाकिस्तान 30 साल से आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है। बिलावल ने आसिफ के बयान का समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों का अंजाम भुगता है। पहलगाम में शुक्रवार को NIA और फॉरेंसिक टीम बैसरन घाटी में जांच करने पहुंची है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम हमला करने वाले आतंकी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं। उनके पास राशन पानी है, ऐसे में ये इन पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक रह सकते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस दिया है। कोर्ट ने मामले में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेसर संघिया और मेसर्स डोटेक्स एंड डाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूकता है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। 25 अप्रैल को कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना नोटिस जारी नहीं कर सकते। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, ED की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए, उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे। ED ने कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई खत्म कर दी है। यह याचिका पीड़ितों में से एक के पिता निसार अहमद ने 2017 में दायर की थी। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रज्ञा ठाकुर को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी। सीनियर एडवोकेट ने बताया कि अब NIA कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आगे सुनवाई न करे। कोर्ट ने यह तर्क मान लिया और कहा कि अब ट्रायल कोर्ट में फैसला जल्द आने वाला है, तब इस याचिका पर आगे विचार करने की जरूरत नहीं है। NIA कोर्ट ने 19 अप्रैल को मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। इस विस्फोट में 7 लोगों की मौत हुई थी और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले में करीब 108 गवाहों से पूछताछ की गई। प्रज्ञा ठाकुर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि 8 मई को फैसला सुनाया जा सकता है और सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने को भी कहा गया है। इसी बीच यह मामला जिस जज AK लोहटी के बेंच के बीच में चल रहा है, उनका तबादला प्रस्तावित हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें 31 अगस्त तक वहीं बने रहने की अनुमति दी है ताकि वे फैसला सुना सकें। भारत द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों और मनोरंजन चैनलों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान ने अपने FM रेडियो स्टेशनों पर भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगाकर जवाब दिया है। यह निर्णय पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी PBA द्वारा लिया गया था, जिसके सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रवादी कदम के रूप में प्रशंसा की है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तानी कलाकारों और प्रस्तुतियों की सामग्री पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे पाकिस्तान ने एक तरफा और सांस्कृतिक आक्रामक बताया था। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक पत्र ने पुष्टि की है कि PBA द्वारा भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के हित में। पत्र में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने कहा, यह राष्ट्र के सामूहिक भावनाओं का प्रतीक है और कठिन समय में हमारी राष्ट्रीय एकता का परिचायक है। सरकार ने मीडिया से राष्ट्र हित में एकजुट होकर काम करने की भी अपील की है। अब विस्तार से खबरों को जानने के बाद फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं। भागलपुर की एक रैली में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं जिसे भी सलाह देता हूँ वह राजा बन जाता है। भगवान ने मुझे यह शक्ति दी है। उदयपुर लाया गया गिरिजा व्यास का पार्थिव शरीर, शाम 4 बजे हुआ अंतिम संस्कार। इस बार घर में घुसकर मारना भी है और वहीं बैठ भी जाना है, पाक के एक्शन पर ओवैसी।
जातीय जनगणना पर सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। शशि थरूर ने की फिल्म केसरी चैप्टर 2 की तारीफ, कहा 1 सेकंड के लिए भी नजर हटाना नामुमकिन। भारत अगर पाक पर हमला करे तो पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लो। बांग्लादेशी अधिकारी ने उगला जहर। दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बनी यूके की 115 वर्षीय महिला। हम बड़े मुल्क के साथ जंग नहीं चाहते। भारत पाक में जारी तनाव के बीच पाकिस्तानी राजदूत। चेतावनी देने के बाद इजरायल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास की एयर स्ट्राइक। ईरान से तेल खरीदने वाले देशों को ट्रंप ने दी चेतावनी, कहा यूएस से व्यापार पर लगेगा प्रतिबंध। तो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।